हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने डेरिवेटिव के अंदर अब तक फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना एंड अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से रिलेटेड ऑल फार्मूले पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, आप इनका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनको लिख रहा हूँ, तो आप भी नोटबुक निकालिए स्टूडेंट, साथ साथ लिखिए, क्योंकि ये लिखने पर आप जितना इनको बार बार लिखोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आप 2 की टेबल जानते हो तो वो आपने कितनी बार लिखी है आपको पता है, तब लर्न हुई है। तो इन फार्मूले को मेरे साथ साथ आप लिखिए, बहुत इजी है। फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट, फर्स्ट फार्मूला, पहला फार्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो जीरो जीरो आता है। या कह सकते हैं स्टूडेंट इम्प्लाइज डी ऑफ डी एक्स, एनी कांस्टेंट के एक जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल है डेरिवेटिव ऑफ 5 कांस्टेंट है, 5 का एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना है? जीरो। और ले लीजिए स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स जीरो कितना है? जीरो। डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स साइन एल्फा, हेयर एल्फा इज एंगल कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू जीरो। तो एनी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट वो जीरो होता है। लर्न हो गया होगा आपको फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला बहुत इजी है, डी ऑफ डी एक्स किसी वेरिएबल की पावर n इक्वल, समझिए स्टूडेंट x की पावर n, x के रेस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव करना है, न कि n के रेस्पेक्ट, ये ध्यान रखना है। तो x की पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x कितना है? यहाँ पावर आगे आ जाती है और क्या हो जाता है? इस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5x पावर ऑफ 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4x की पावर 4। तो आप x की पावर हेयर स्टूडेंट 5 आएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 100 कितना आ जाएगा? 100 पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक कम हो जाएगी 99। तो आपको लर्न हो गया होगा फार्मूला, x की पावर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इक्वल n x पावर ऑफ n माइनस 1। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3। अब स्टूडेंट हियर थोड़ा सा समझना, आपको डी ऑफ डी एक्स लर्न करना डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/, इसी का है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, बट आपको डायरेक्ट आना चाहिए स्टूडेंट। डायरेक्ट क्या आना चाहिए? मैं इसको डिटेल से फाइंड कर देता हूँ। पावर आगे आ जाएगी और इस n में से एक कम हो जाएगा, -n। तो यार स्टूडेंट -n अपॉन कितना आ गया? x की पावर n+1। तो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, आपको फाइंड करना डी ऑफ डी एक्स 1/x की पावर 17, तो कितना जाएगा स्टूडेंट? -17/x की पावर n+1 18। इस तरह आपको लर्न होगा तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला है, तो आप इन फार्मूले को ब्रैकेट में इस तरह आप क्लोज कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले है। फोर्थ, तो स्टूडेंट ये लर्न होना चाहिए दोनों। इसका मीनिंग है कि ये ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट फोर्थ, डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसका ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। रूट तो क्या है? रूट का मतलब स्टूडेंट हाफ, आधी पावर है। रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगी और कितना हो जाएगा? n -1, 1/2 -1। हाफ में से फुल जाएगा तो -हाफ बचेगा। यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो कितना जाएगा? पावर नीचे जाएगी 1/√2।
तो ये भी स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है, इन दोनों इसके स्पेशल एग्जाम्पल है। तो आप इन दोनों को लर्न करना है, डायरेक्ट आपको ये लर्न होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स 1/x की पावर n इक्वल कितना होता है, -n/x की पावर n+1। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो लर्न कीजिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इसी का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, डी ऑफ डी एक्स की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको एक रूल्स बता देता हूँ यहाँ पर, डी ऑफ डी एक्स इस वेरिएबल से एनी कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाता है, और इसका 1 तो इसका ए होता है डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट इनसे रिलेटेड हमारे पास सिंपल जो भी फॉर्मूले थे 2 ये कंप्लीट है। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं एक स्पेशल फॉर्मूला ले लेता हूँ, डी ऑफ डी एक्स इक्वल पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, an x पावर ऑफ n प्लस an-1 x की पावर ऑफ n-1 प्लस डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या आएगी, a0। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, पहले वाली टर्म आएगी a1x। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या है, तो आपने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पिछली वीडियो में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएगा आपको स्पेशल। तो यहाँ अलजेब्रा ऑफ रूल क्या है, अलजेब्रा अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाती है और ये कांस्टेंट भी बाहर आ जाए, इस रूल से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या होगा, an पावर आगे आ जाएगी n x की पावर n-1 प्लस an-1 ये पावर आगे आ जाएगी x की पावर n-2 प्लस डैश डैश डैश। हेयर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ कांस्टेंट है, ये an-1 डैश 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 प्लस a1 प्लस a0, ये क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो हेयर स्टूडेंट लास्ट टर्म का तो कितना हो जाएगा, 0, इसका कितना होगा, यहाँ क्या है, a1 होगा, a1। तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, उसको भी लिख देता हूँ x² का 2x तो 2a2x। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हम। तो इसके अंदर 2 रूल्स है, एक तो कांस्टेंट बाहर वाला है और एक अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, सबसे पहला फॉर्मूला है इसका, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सेकेंड फॉर्मूला डी ऑफ डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, मीनिंग है इसका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ वहाँ माइनस, तो माइनस साइन एक्स। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। खैर स्टूडेंट इन दोनों को लर्न कीजिए और आप इनको प्रूव कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से या यूवी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि टेन एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो आप इनको प्रूव कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ वहाँ क्या आता है माइनस, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इक्वल सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, अगेन रिपीट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ माइनस सिंबल आता है, कितना जाएगा इसका कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आपको लर्न हो गया होगा स्टूडेंट, इजी है फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। है स्टूडेंट आपको इनका उल्टा भी लर्न होना चाहिए, पहले सीधा लर्न कीजिए फिर बाद में उल्टा हो जाएगा आसानी से। इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, ध्यान रखना, इसको एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल साइन एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स। खैर स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये फॉर्मूले आपके
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी बहुत काम आते हैं, बहुत यूज होता है इनको, तो इनका लर्न कीजिए आप। इजी है, एक दो बार लिखिए आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। ये तो स्टूडेंट ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए। आगे क्या है? इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हियर स्टूडेंट इधर ये तो हो गया ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, तो नेक्स्ट मैं नीचे लिख देता हूँ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन से है? इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। TF का मतलब ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं। तो d ऑफ dx साइन इनवर्स x इक्वल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फर्स्ट। सेकंड होगा d ऑफ dx कॉस इनवर्स x इक्वल -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको स्टूडेंट हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बाद में प्रूव करेंगे, हमारे जूनियर क्लास में नहीं है, पर हमें लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आता है? d ऑफ dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है d ऑफ dx cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला है d ऑफ dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। तो आप जानते हैं sec इनवर्स x 1/मॉड्यूलस x स्क्वायर -1 का रूट। सिक्स फॉर्मूला है d ऑफ dx cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का है 1/x स्क्वायर -1। यार स्टूडेंट अगेन क्लियर कर देता हूँ, जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ माइनस आएगा। अब स्टूडेंट मैं ये बात बता देता हूँ आपके लिए, यहाँ ये फॉर्मूले सभी है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो इनके डोमेन में ही डिफाइन है, ध्यान रखना। क्योंकि हियर x नॉट इक्वल π/2, tan π/2 का मान कितना होता है? tan π/2 इनफाइनाइट। तो ये तो कॉमन सी बात है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे हियर मैं लिख देता हूँ, हियर क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। क्यों है? क्योंकि ये लेस देन होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा। तो ये तो कॉमन सी बात है कि फॉर्मूले जब भी हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो उनमें वो डोमेन में ही डिफाइन है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला है इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया। अगला है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? बहुत इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ a पावर ऑफ x, वेयर ए कांस्टेंट है एंड x वेरिएबल है, तो क्या होता है इसका? बहुत इजी फॉर्मूला है, ax log e बेस पर a, ध्यान देना है। नेक्स्ट है इसका सेकंड, d ऑफ dx e पावर ऑफ x। हियर e, यहाँ a स्टूडेंट फिक्स नहीं है, a कोई कांस्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ e फिक्स है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ x होता है। सब मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ यहाँ, इनके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर x, तो 5 की पावर x log e बेस पर 5 आएगा। इसका एग्जाम्पल है डेरिवेटिव ऑफ e पावर ऑफ 5, दोनों में अंतर देखना स्टूडेंट, e पावर ऑफ 5x या e पावर ऑफ 5x। हियर स्टूडेंट e पावर ऑफ 5x का 5x। अब हम एक रूल्स और पढ़ेंगे स्टूडेंट, चेन रूल। तो हमारा चेन रूल क्या है मैं बता देता हूँ। अगेन 5x का और होगा डेरिवेटिव, इस तरह है। तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ x,
और स्टूडेंट और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई, ई वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, वाई के रेस्पेक्ट ई पावर ऑफ वाई। तो स्टूडेंट ये वेरिएबल भी आपको चेंज हो सकता है डेरिवेटिव में, इजी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉगारिथम फंक्शन, बहुत इजी है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा आपको पता है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला ओनली इन फंक्शनों के डोमेन में ही डिफाइन है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, अब ये क्लियर है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, आप मॉड्यूलस लगाओ या मत लगाओ, हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ कुछ भी बेस नहीं है तो ई बेस होता है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इसको डायरेक्ट स्टूडेंट में इस तरह भी लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x। क्लियर कर लेना स्टूडेंट। सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए बेस पर, वो ई पर है नेचुरल, ये ए बेस पर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, आप इसको लॉग रूल से कैसे लिख सकता है, इसको पहले ई बेस पर चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन लॉग ए, और बेस ई आ जाएगा। हमें पता है डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 1 लॉग ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 1 तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई बेस पर लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो हेयर स्टूडेंट आंसर क्या जाएगा, 1/x लॉग ई बेस पर ए। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ये जब ई बेस पर होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स पूछा जाए तो 1/x, बट कोई बेस दे दिया जाए आपके लिए, जैसे कि एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स लॉग 2 बेस पर x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वेरी इजी है, सबसे पहले तो 1/x, और यहाँ 2 किस बेस पर आ जाएगा, इसका लग जाएगा डिवाइड। बहुत इजी है, आसानी से लर्न हो गया होगा स्टूडेंट। अब हमारे डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे इम्पोर्टेंट, उनके फॉर्मूले हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब इसके अंदर एक रूल्स और पढ़ेंगे हम, सिंपल रूल्स है, चेन रूल्स क्या होता है, चेन रूल से पहले स्टूडेंट मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ आप कहोगे सर ए की पावर एक्स का हो गया, ए की पावर एक्स का हो गया। अब एक और है, आपको इस तरह कोई फंक्शन मिल जाए डी ऑफ डी एक्स, एक्स पावर ऑफ, दोनों ही वेरिएबल हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स पावर ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग ई एक्स। तो ये भी आप डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, कंपटीशन में 1 मार्क का डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में कि एक्स पावर ऑफ एक्स। तो आप इसमें एक्स की पावर ए वाला नहीं लगेगा कि आप लगा दो पावर को आगे और एक कम, ना, दोनों वेरिएबल है, आप डायरेक्ट लर्न करना है। इसका रूल से हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एक रूल्स और है स्टूडेंट, चेन रूल क्या होता है, व्हाट इज चेन रूल, चेन रूल ये रूल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट। ये रूल ये कहता है मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है डी ऑफ डी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ डैश जी एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल, फंक्शन का डेरिवेटिव जी एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। तो फाइनली क्या आ गया, एफ डैश जी एक्स मल्टीप्लाई जी डैश एक्स, और इजी हो जाएगा स्टूडेंट, इसको इजी पढ़ते हम, डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी बी अपॉन डी वाई। इस तरह चेन रूल है, बहुत इजी है स्टूडेंट, वेरी इजी है। यहाँ मैं इस तरह लिख सकता हूँ हियर, ये फंक्शन कैसा है, y इक्वल एफ एक्स है, और u इक्वल कितना है जी एक्स है, v इक्वल कितना है एच एक्स है। इस तरह फंक्शन का डेरिवेटिव,
फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पर टू फंक्शन है। कैसे है टू फंक्शन? एक तो साइन है ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन और एक है एक्स स्क्वायर। कौन सा एक्स स्क्वायर? पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना बाय चेन रूल से, किसका? ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का। कीजिए, साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन चेन रूल क्या कहता है कि इसका और होगा एक्स स्क्वायर का इक्वल। अब स्टूडेंट साइन एक्स होता है तो हम उसमें भी करते थे, एक्स का 1 हो जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना होगा? कॉस एक्स स्क्वायर, पावर रूल से एक 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। थैंक्स स्टूडेंट्स, दिस वीडियो में हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड ऑल फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हमारे पास। अगेन थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्द ही आ जाए। अगेन थैंक्स स्टूडेंट्स।